हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार एसआई मेंस का 24 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। का सेकंड शिफ्ट का कि हायाबुसा स्पेस एजेंसी किसने शुरू की है? जापान के द्वारा शुरू की गई है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान स्पेस एजेंसी ने कहा है कि उसकी अंतिम जांच से इस बात की पुष्टि हो गई है कि हायाबुसा 2 नाम का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटने के लिए अपने ट्रैक पर चल चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मेसोजोइक युग में हुई थी। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा की शासिका कौन थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा की शासिका ताराबाई थी। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया कि भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह क्वेश्चन था। तो डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो कि दो दलों द्वारा खेली जाती है। डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो 1253 से 1325 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उसका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी थी। साथ ही इनका इतिहास स्त्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनूप श्रीधर का संबंध किस खेल से है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनूप श्रीधर की गिनती देश के प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी में है, एक माने जाते हैं। अपने पूरे स्पोर्टिंग करियर के दौरान अनूप ने कई बड़े और मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ियों के खिलाफ जीत दर्ज की। अनूप को इस खेल में सबसे तेज स्मैश मारने के तौर पर भी पहचाना जाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी बुक लिखी थी? सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है भाग 4 अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में इसे परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल जन्म 4 दिसंबर 1994 भारत की एक हॉकी खिलाड़ी है। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी की टीम की वे सबसे कम उम्र की 15 वर्ष खिलाड़ी थी। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। गाइस अगला क्वेश्चन, लक्ष्य बॉक्सर किससे संबंधित है? तो लक्ष्य बॉक्सर जो है चीन से अलीबाबा कंपनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य पठार कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य पठार जो है ये पूर्वी मध्य भारत क्षेत्र में स्थित है। दंडकारण्य पूर्वी क्षेत्र भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में
अमूरझाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर है। बस अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बख्श किसे कहा जाता है, तो लाल बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है। भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इसी दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस को मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को इन खेलों में गोल्ड मेडल जिताया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माइकोटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है, तो माइकोटॉक्सिन जो ये फंगस से उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, 161 डिग्री सेल्सियस। इस विधि में दूध को 100 डिग्री एफ से 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। यह बिजली या गर्म पानी के द्वारा होता है। गर्म दूध को ठंडा करके कम तापमान पर नियंत्रित करते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व का व्यस्तम नहर कौन सा, तो विश्व का व्यस्तम नहर है सुएज नहर। कील नहर के बारे में जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाल्टिक सागर नहर, जिसे 1948 तक केसर विलहर नहर भी कहा जाता है। एक 98 किलोमीटर 61 मील जाजी नहर है जो जर्मनी के स्लोइंग होल्स्टीन में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, ब्राजील का वर्षा वन किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राजील का वर्षा वन धरती के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन एमजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाने वाले चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यह बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, जिसमें करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर पर वर्षा वन खड़े हैं। वनों का अधिकांश भाग ब्राजील की सीमा में है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान एक कोही की स्थापना किसने की थी, तो दीवान एक कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए अमीर कोही विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय है जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिगर किस खेल से संबंधित है। जिगर जो है गोल्फ से संबंधित है। जिगर शब्द बिल्डियर खेल से संबंधित है। बिल्डियर्स खेल में अन्य शब्द हैं वॉल्क लाइन, ब्रेक, वोल्टिक, कैनन, क्यू, हैजर्ड, इन ऑफ, जिगर, लॉप, जेनी, पॉट, स्केट, स्क्रू बैक, शॉर्ट जेनी, स्पॉट, स्ट्रोक। बिल्डियर्स आयताकार टेबल पर छोटी गेंदों की एक निश्चित संख्या पर एक लंबी छड़ी से, जिसे क्यू कहा जाता है, से खेले जाने वाले विभिन्न खेलों में से एक है। कैरम या फ्रेंच बिल्डियर्स 3 गेंदों में से एक बिना पॉकेट वाली टेबल पर खेला जाता है। अन्य प्रमुख खेल 6 पॉकेट वाली टेबलों पर खेले जाते हैं, जिनमें हर कोने में एक एक और दोनों लंबी भुजाओं में से एक एक पॉकेट होती है। ओके, सो गाइस, अगला क्वेश्चन, G20 की 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो इटली करेगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इसके लिए प्रगति मैदान को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला G20 शिखर सम्मेलन अगले साल 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित होगा। उपकरण को साफ करने में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जलीय इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बैटरी लेस एसिड बैटरी में उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को रासायनिक रूप से साफ और शुद्ध पानी डिमिनरलाइज्ड पानी से पतला किया जाता है ताकि एसिड के वजन से लगभग 37% एकत्रता प्राप्त की जा सके। अगला क्वेश्चन, मानक रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो मानक रेखा जो है ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का इसी दिन जन्म हुआ था और उनकी याद में खेल दिवस को मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को इन खेलों में गोल्ड मेडल जिताया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, SO2, NO2। इसका प्रमुख कारण है वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती हैं।
यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल में रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। सबसे व्यस्त नहर कौन सी? ये क्वेश्चन तो हो चुका है, किल नहर। नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से? यह क्वेश्चन पूछा गया था। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन था कि टोस्कर आर्द्रभूमि लद्दाख में है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारत ने लद्दाख के त्योस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया। इसे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, आयरिश सागर कहां पर है? तो आयरिश सागर आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में है, इसके बारे में जान लेते हैं। आयरिश सागर आयरलैंड या ग्रेट ब्रिटेन के बिलेक करेला ई सागर दक्षिण और सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा सेल्टिक सागर से जुड़ल से नॉर्थ चैनल से एक सागर में सबसे बड़ा द्वीप वाटेया, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप प्रसिद्ध आइल्स ऑफ मैनवा। कभी कभी कुछ बहुत कम या कुछ अजीब प्रकार की लैंग्वेज छोड़ते हैं क्वेश्चन को फिलहाल। अगला क्वेश्चन, ब्राजील के वर्षा वनों को क्या कहते हैं? अमेजन वर्षा वन स्पेनी एमजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाने वाले चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी खयात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस कृति की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा भिन्न रूप में हुई है। लेखक ने भावुकता, कल्पना आदि के स्थान पर जीवन संघर्ष के यथार्थ अंकन पर बल दिया है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। ये उनको बाद कुछ अन्य लेखकों ने भी इस कृति का अनुवाद किया, किंतु जो ख्याति भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुवाद को प्राप्त हुई वह किसी अन्य को नहीं मिल सकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पार्श्वीकरण से पूछा गया था। तो पार्श्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को हल्की गर्मी के साथ रोग जनकों को खत्म करने और दूध के अचल जीवन का विस्तार करने के लिए इलाज किया जाता है। कीटाणु शोधन किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो जीवन के सभी रूपों जैसे कवक, बैक्टीरिया, बीजाणुओं आदि को हटाता है, मारता या निष्क्रिय करता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर अपनी डाइट में कैल्शियम का सेवन कम मात्रा में किया तो आपकी हड्डियों का क्षय तेजी से होने लगता है। शुरुआत में बैक पेन, कमर दर्द, गर्दन दर्द की समस्या होती है जिसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर आपकी हड्डियां टूटने लगती हैं और लगातार दर्द बना रहता है। कई लोगों को कैल्शियम की कमी के कारण मोतियाबिंदु की भी समस्या हो जाती है। हल्दीबाड़ी चिलाटी रेलवे परियोजना ये स्थित है भारत बांग्लादेश के बीच में। पंपास घास के मैदान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अर्जेंटीना। पंपास या पंपा के सुका में इसका अर्थ होता है मैदान। दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता और कोर्डोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग रियो ग्रांडे दो सुल तक है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,50,000 किलोमीटर 2,89,570 वर्ग मील से अधिक है। पंपास घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन था गाइस कि द रिपब्लिकन एथिक्स पुस्तक का अनावरण किसने किया? एम वेंकैया नायडू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 पुस्तकों द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया। यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के तीसरे वर्ष के दौरान उनके भाषणों का संग्रह है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दोनों पुस्तकों के ई बुक संस्करणों का अनावरण किया। रक्त का थक्का के लिए जिम्मेदार कौन है? तो रक्त का थक्का के जिम्मेदार है विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक क्वेश्चन आपका था कि गैड का फुल फॉर्म क्या होगा? जनरल अरेंजमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक्स। माउंट कोटापैक्सी कहां पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटापैक्सी विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। अंतिम बार इसे उद्धार 1942 में हुआ था। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनेश सुभाष शामिल थे।
19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदारी बनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।